ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट कम्युनिटी है, जो सेक्युलर सोच रखने वाले लोग हैं, हमें इस टाइम कि हम इस कानून की रिपील का, इस कानून के अंदर अमेंडमेंट का जो है वो मुतालबा रखें। और हम सबको मिल के जद्दोजहद करनी है कि इस मुल्क से ऐसे काले कवानीन जो हैं उनका खात्मा किया जाए, जिनको इस्तेमाल करके जो है लोगों की ज़िंदगियों को जो इस तरह से अजाब में मुब्तला किया जा रहा है। नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए कानून से दीन दुश्मन लोगों को बहुत तकलीफ़ है और वो अपनी इस तकलीफ़ का इजहार वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। कभी इसको काला कानून कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं और मुख्तलिफ झूठे बहाने बनाकर इस कानून को ख़त्म करने का मुतालबा करते रहते हैं। लेकिन इनकी कोशिश ना पहले कामयाब हुई, ना इंशाअल्लाह आइंदा कामयाब होगी। मिर्ज़ा भी इस हवाले से इन लोगों का फ्रंट मैन बना हुआ है और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अंदाज से इस कानून पर इसने हमला करने की कोशिश की है। इसके सबूत हम आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करेंगे। दीन दुश्मन लोग कभी ये बहाना बनाते हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गुजारिश ये है, किसी कानून का अगर गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उसका ये तो मतलब नहीं है कि वो कानून ख़त्म कर दिया जाए। अगर इनको कानून से मोहब्बत होती और गलत इस्तेमाल से नफ़रत होती तो इनका मुतालबा ये होता कि इसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। ये मुतालबा ना करते कि इस कानून को ख़त्म किया जाए। अगर इसी चीज़ को बुनियाद बनाना है कि चूँकि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो लिहाजा कानून ख़त्म कर दिया जाए, फिर तो कौन सा कानून है जिसका इस्तेमाल 100% दुरुस्त हो रहा हो? तो इसका मतलब यह है कि सारे कानून ख़त्म कर दिए जाएँ। कत्ल, अगवा, चोरी, ज़िना, डकैती वगैरह इन सब के मुतल्लिक़ जो कवानीन बने हुए हैं, क्या इनका इस्तेमाल 100% सही हो रहा है? क्या इन मुकदमात की जद में कोई बेगुनाह आदमी नहीं आया हुआ? ये तो ऐसे है जैसे किसी के सर में तकलीफ़ हो, किसी की आँख में तकलीफ़ हो, किसी की टांग में तकलीफ़ हो, किसी उज़्व में तकलीफ़ हो और वो डॉक्टर के पास जाए और वो कहे मेरा उज़्व ये अलग कर दो, काट दो क्योंकि इसमें तकलीफ़ है। तो इससे बड़ा बेवकूफ़ और अहमक कौन होगा? इनकी हालत भी यही है। बहरहाल मिर्ज़ा ने अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में इस कानून के हवाले से अपने दिल की जो भड़ास निकाली है वो आप सुन लें। बहरहाल अगर ये सूरत हाल इस लेवल के ऊपर जाती है तो ऐन मुमकिन है 28वीं आईनी तरमीम में, 29वीं में, 30वीं में कभी ना कभी इस कानून को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। और ये एक कमज़ोर से धागे से जुड़ा हुआ है। ये आईनी तरमीम से दाखिल नहीं हुआ, सिंपल मेजॉरिटी से आइन के साथ इसको नथी किया हुआ है। ये आइन का हिस्सा नहीं है। जिस तरह के 1974 में सेकंड अमेंडमेंट हुई थी जिसमें हमने कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया था, वो आइन का हिस्सा है, लेकिन 295C आइन का हिस्सा नहीं है, जस्ट जोड़ा हुआ है उसके साथ। कोई भी हुकूमत सिंपल मेजॉरिटी से, 2/3 मेजॉरिटी की भी जरूरत नहीं, इसको खत्म कर सकती है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशंस भी मौजूद है कि ये 295C का जो कानून है अक्सर मिस यूज होता है और जब कभी किसी के साथ ऐसा मामला हो तो उसको 3 दिन देने चाहिए कि वो तौबा कर ले। लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त ये तौबा वाला कोई मामला नहीं करते और आप देख रहे हैं कि 400 के करीब लोग अडयाला जेल में कैद हैं, जिनमें से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो नाहक हैं और जिनको ये हक वाला समझते हैं वो भी गुस्ताखी नहीं की हुई उन्होंने, वो बस आप समझ ले डी ट्रैक हुए हैं अपनी शहावत के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनका मकसद तौहीन करना नहीं था, मैं इशारतन गुफ्तगू कर रहा हूं, उनका मंजरिया इंटेंशन ये नहीं थी। इसी तरीके से कैंप जेल लाहौर के अंदर भी 200+ है, बाकी जेलों के अंदर भी जो लोग कैद हैं उनके साथ जो इस तरह का जुल्म इन मौलवियों ने किया है और पूरी पूरी फैमिलीज को बर्बाद कर दिया है, कई कई सालों से वो सड़ रहे हैं और कोई जज जुर्रत दिखाने के लिए तैयार नहीं है। जी नाजरीन, देख लिया आपने 295C के मुतल्लिक मिर्ज़ा ने किस तरह अपने दिल की भड़ास निकाली है और इसको इस तरह साबित करने की कोशिश की कि जैसे कोई बहुत कमज़ोर है, बड़ी आसानी से इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से और तमाम मकातब के उलमा की काविशों और कोशिशों से ना मिर्ज़े के बड़े ये कानून ख़त्म करवा सके, ना मिर्ज़ा ख़त्म करवा सकता है। हाँ, अलबत्ता मिर्ज़ा उन लोगों का फ्रंट मैन बनकर उनकी नमक हलाली भरपूर तरीके से कर रहा है और इसने शातराना तरीका इख्तियार किया हुआ है कि वाज़े तौर पर इसकी मुखालफत भी नहीं करता और मुख्तलिफ अंदाज में वक्तन फ़वक्तन दबे लफ्ज़ों में इस पर हमला भी करता रहता है। और यही मिर्ज़ा था कि जब मुबारक सानी कादियानी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो मिर्ज़ा ने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा था कि उलमा मौलवी अब इस फ़ैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को तब्दील करके दिखाएं। और अल्लाह ने इसको जलील किया था। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तब्दील हुआ था, अल्लाह का फ़ज़ल हुआ था, उलमा की मेहनत रंग लाई थी,
जिस तरह मिर्ज़ा को वहाँ ज़िल्लत उठानी पड़ी थी, यहाँ भी मिर्ज़ा को ज़िल्लत ही उठानी पड़ेगी और मिर्ज़े का ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा, इंशाअल्लाह कभी पूरा नहीं होगा। और मिर्ज़ा ने अडियाला में कैद गुस्ताखों की जो बात की कि जी 400 अडियाला में कैद हैं और उनमें से अक्सर पर झूठे केस हैं और जिन पर सच्चे केस हैं, उनमें भी उनकी नीयत गुस्ताखी की नहीं थी, बस वो शहवत की वजह से उन्होंने ये काम कर दिया शहवत पूरा करने के लिए। देखें किस अंदाज से उन गुस्ताखों का ये दिफा कर रहा है। इस हवाले से कैसर अहमद राजा साहब ने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छा काम किया है, मिर्ज़े पर गिरफ्त किया और मिर्ज़े को चैलेंज किया उन्होंने कि किसी एक बंदे का नाम लो, लेकिन मिर्ज़ा ने राजा साहब का चैलेंज अब तक कबूल नहीं किया। हमारे नज़दीक तो 295C कोई हुदूदुल्लाह नहीं है, बिल्कुल ये उलमा की बनाई हुई है और ये आइन का हिस्सा भी नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। ये एक डिक्टेटर ने दाखिल की थी, ज़ियाउल हक ने, सिंपल मेजॉरिटी से। आज भी नून लीग अगर थोड़ी जुर्रत दिखाए, सिंपल मेजॉरिटी से इसको निकाल सकती है। 295C जो है कमजोर से धागे से बंधी हुई है, ये कोई आईनी तरमीम से दाखिल नहीं हुई। ये एक डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने मौलवियों को खुश करने की खातिर दफा शामिल की थी सिंपल मेजॉरिटी से। इसको खत्म करना भी चुटकी की गेम है, सिर्फ नून लीग की हुकूमत कर सकती है, उनके पास सिंपल मेजॉरिटी मौजूद है, 2/3 की जरूरत ही नहीं। हम नहीं कहते खत्म करें, हम कहते हैं तौबा की शीख शामिल करें। जी नाजरीन, देख लिया आपने मिर्ज़े को इस पर कितनी तकलीफ है और किस तरह इस तकलीफ का इजहार कर रहा है। ये भी साथ कह दिया कि जी हम ये नहीं कहते इसको ख़त्म करें, लेकिन साथ साथ इस पर हमले भी कर रहा है और इस पर तंज भी कर रहा है। ये है असल में मिर्ज़े की चालाकी और इसका दजल। बाकी मिर्ज़े ने ये जो कहा कि इसमें तौबा की शिक शामिल होनी चाहिए, उस हवाले से भी इंशाल्लाह हम क्लिप बनाएंगे और मिर्ज़े को मिर्ज़े की अपनी वीडियो से ही जवाब देंगे। यानी पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान में जो है ना वो इस्लाम की फिक्र लगी मौलवियों को। सऊदी अरब में कोई 295ABC नहीं है जहां से इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट हुआ है। जो बुनियाद है मक्का और मदीना, वहां तो हमने कोई इस किस्म की चीजें नहीं देखी हैं। ये सारे का सारा दर्द यहां पर आके जमा हो गया है। ये जेहलम के दज्जाल का एक बहुत बड़ा दज्जल है कि जी 295 सिर्फ पाकिस्तान में है, सऊदिया में कोई 295 नहीं। सऊदिया में ताज़ीरात के ज़ाब्ते में 295 दफ़ा के नाम से शायद ये सज़ा ना हो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि सऊदिया में तौहीन पर गुस्ताखी पर कोई सज़ा है ही नहीं। मिर्ज़ा के महबूब इदारे BBC की एक रिपोर्ट में लिखा है कि दुनिया के 26% ममालिक में तौहीन मज़हब के हवाले से सज़ाओं के कवानीन मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 70% मुस्लिम अक्सरियती ममालिक हैं। और आगे लिखा कि इन मुल्कों में तौहीन मज़हब के कवानीन के तहत मिलने वाली सज़ाएँ जुर्मानों या मुख्तलिफ दौरानिया के लिए कैद की शक्ल में है, लेकिन पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब में तौहीन मज़हब का इर्तिकाब करने पर जुर्मानों और कैद के अलावा मौत की सज़ा भी मुतय्यन है। मिर्ज़ा सिर्फ पाकिस्तान को सिंगल आउट कर रहा है। मिर्ज़ा हिम्मत करे ईरान के ताज़ीराती ज़ाब्ते की शिक नंबर 260 पढ़कर सुना दे। ईरान के अंदर शिक नंबर 260 के मुताबिक हज़ूर अलैहिस्सलाम की कोई तौहीन या गुस्ताखी करे या किसी भी नबी की तौहीन या गुस्ताखी करे, उसके लिए सजाए मौत मुकर्रर है। बल्कि ईरान में तो शिया के यहाँ जो 12 अइम्मा हैं उनकी और इसी तरह सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, इनकी तौहीन गुस्ताखी पर भी वही सज़ा है जो नबी की गुस्ताखी की सज़ा है, यानी सजाए मौत। लेकिन जेहलम के दज्जाल ने पाकिस्तान को सिंगल आउट किया और कहा सऊदिया में कोई 295 नहीं है। ये इसका बहुत बड़ा झूठ है और दजल है। 295 नाम से अगरचे सजा ना हो, लेकिन गुस्ताखी पर वहाँ सजाएं बहरहाल मौजूद हैं। हम मजीद तसल्ली के लिए चंद एक शवाहिद आपके सामने पेश कर देते हैं। अल अरबिया की खबर के मुताबिक सऊदी अरब में तौहीन कुरान का मुर्तकिब गिरफ्तार। रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक हुर्मत हरम की तौहीन पर 6 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में सजा सुनाई गई, 3 को 10-10 साल और 3 को 8-8 साल। इस वाक़या पर खुद मिर्ज़ा ने वीडियो बनाई हुई है जो मस्जिद नबी में बाद लोगों ने नारेबाजी की थी। मिर्ज़ा के महबूब इदारे जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक सऊदी अरब में तौहीन रिसालत के मुलजिम की सजाए मौत की तौसीक। एक और खबर के मुताबिक मस्जिद हराम की तौहीन करने वाले गुस्ताख भारतीय की सऊदी अरब से फरार होने की कोशिश नाकाम और वो गिरफ्तार हो गया। ये चंद एक शवाहिद हमने आपके सामने पेश किए हैं। मिर्ज़ा पूरी ढटाई के साथ दजल करते हुए किस अंदाज में कह रहा है कि जी सऊदिया में कोई 295 नहीं है और पाकिस्तान को सिंगल आउट करके कहा कि सारा दर्द यहाँ पाकिस्तान में, हालांकि ईरान में इससे ज़्यादा कड़ी सजाएं हैं, सऊदी अरब में भी सजाए मौत है। हमने चंद एक शवाहिद पेश किए हैं। तो बहरहाल ये मिर्ज़े का दजल है ये कहना कि सऊदिया में कोई 295 नहीं और ये सारा जो है मामला पाकिस्तान में है, ये मिर्ज़े का झूठ और दजल है।